बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग जब हमारे रेगुलर क्लासेस चल रही थी तो हम सारिफ के रवैये का कोऑर्डिनल अप्रोच जो है वो पढ़ चुके थे। कोऑर्डिनल अप्रोच में हम लोगों ने ये देखा था कि यूटिलिटी को, अफादे को हम मेजर कर सकते हैं यूनिट्स में, डिजिट्स में। अब हम लोगों की अप्रोच जो है वो ऑर्डिनल अप्रोच है, और ऑर्डिनल और कोऑर्डिनल में जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस वो यही है। कोऑर्डिनल लोग कहते थे, या कोऑर्डिनल अप्रोच जो थी, उनके अकॉर्डिंग यूटिलिटी को आप नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, जबकि ऑर्डिनल के जो करीब है उनके मुताबिक आप अफादे को मेजर नंबर्स में नहीं कर सकते। आप अफादे को, आप यूटिलिटी को रैंक कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, लेकिन डिजिट्स में नहीं बता सकते। तो जिन्होंने ये अप्रोच पेश की, ऑर्डिनल अप्रोच, उसमें हिक्स और उसमें आरजीडी एलन है। सबसे पहले नंबर पे हम इसमें देखेंगे खत अदम तरजीह। तो खत अदम तरजीह, जिसे हम इंग्लिश में इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि खत अदम तरजीह होता क्या है। इंडिफरेंस कर्व, खत अदम तरजीह, इंडिफरेंस कर्व शोज different combination of two goods which gives equal level of satisfaction to the consumer। खत अदम तरजीह जाहिर करता है दो अशिया के मुख्तलिफ जोड़े जो एक सारिफ को यकसा तस्कीन देते हैं। जब डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हैं सारिफ को एक जैसी तस्कीन देंगे तो सारिफ किसी एक जोड़े को दूसरे पर तरजीह नहीं देगा, वो उनके दरमियान गैर जानिबदार हो जाएगा, अनबायस्ड हो जाएगा, क्योंकि तमाम जोड़े सारिफ को एक जैसी तस्कीन ही दे रहे होंगे। तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, इंडिफरेंस कर खत अदम तरजीह जाहिर करता है दो अशिया के मुख्तलिफ जोड़े जो सारिफ को एक जैसी तस्कीन देते हैं, और सारिफ किसी एक जोड़े को दूसरे पर तरजीह नहीं देता और इनके दरमियान गैर जानिबदार रहता है। इसको हम डिफाइन करते हैं टेबल के साथ। तो इसके लिए हम लोग ये हमारे पास मुख्तलिफ जोड़े हैं जिसमें हम लोगों ने दो कमोडिटीज ली हैं, आम और सेब। जो हमारे पास फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट जोड़ा है, उसमें हम एक आम और 10 सेब को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सेकंड कॉम्बिनेशन है उसमें हम लोग 2 आम और 6 सेब को ले रहे हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन में 3 आम और 3 सेब, और फोर्थ कॉम्बिनेशन में हम लोग 4 आम और 1 सेब को ले रहे हैं। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, और ये एक जो आपके पास ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक ये, तो ये सब सारिफ को एक जैसी तस्कीन दे रहे हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने तस्कीन के कॉलम में उसे अल्फाबेट से जाहिर किया है। हम यहाँ पे कोई डिजिट नहीं लिख सकते, कोई यहाँ पे 10 10 10 या 5 5 5 नहीं कर सकते। और इसकी मेन रीजन ये है कि इन लोगों के नजदीक आप यूटिलिटी को नंबर्स में, न्यूमेरिक्स में मेजर नहीं कर सकते। आप उसे तरतीब दे सकते हो, आप उसे अरेंज कर सकते हो, लेकिन मेजर नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक अल्फाबेट यूज किया है जो जाहिर कर रहा है कि आपके पास तस्कीन का मयार सेम है। तो सारे बेशक ये जोड़ा यूज करे, बेशक ये वाला जोड़ा, कोई भी जोड़ा इस्तेमाल करेगा तो सारिफ का जो तस्कीन का मयार है वो सेम रहेगा, और सारिफ का तस्कीन का मयार जो है वो चेंज नहीं होगा। अब अगर हम लोग इससे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिससे हम लोगों को डिफरेंस कर्व समझ आएगा। ये हम लोगों के पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। यहां पे हम लोग आम ले रहे हैं और यहां पर सेब। अब हम लोगों के पास जो आम के कॉम्बिनेशन थे वो 4 तक जा रहे हैं,
जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन था उसमें एक आर्म और 10 सेब इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो हमारे पास एक पॉइंट बनेगा जो कि हमारा ए जोड़ा है, जो हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, जैसा कि हम लोगों के पास टेबल में भी वो चीज मौजूद थी। उसके बाद सेकंड उस पे आपके पास जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो 2 सेब, 2 आम और 6 सेब का बन रहा है। और उसके बाद 3 पर आप अगर इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो आपके पास जो कर्व आएगा वो इंडिफरेंस कर्व होगा, खत अदम तरजीह होगा, जो कि 2 अशिया के मुख्तलिफ जोड़े जो सारिफ को एक जैसी तस्कीन दे रहे हैं उनको जाहिर कर रहा है। ना सिर्फ ये 4 जोड़े बल्कि इस कर्व पे आप किसी भी पॉइंट पे आ जाओ तो आपको एक जैसी तस्कीन ही मिल रही है, जो कि ये जाहिर कर रहा है कि इंडिफरेंस कर्व के किसी भी पॉइंट पे जो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम है। अब हम देखते हैं कि खते अदम तरजीह की प्रॉपर्टीज, उसकी खसूसियात क्या है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि खते अदम तरजीह की मुख्तलिफ खसूसियात बयान करें। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है तो पहले आप लोग इंडिफरेंस कर्व यानी कि खत अदम तरजीह को डिफाइन करोगे, उसको डेफिनेशन करोगे, उसका टेबल बनाओगे और उसके बाद डायग्राम कर दोगे। उसके बाद आप लोग खते अदम तरजीह की खसूसियात पे आएंगे, प्रॉपर्टीज पे आएंगे, और ये 1 बाय 1 हम लोगों ने लिखी हैं। मैं आपको इनको डिफाइन कर देता हूं कि ये कैसे होती हैं। अब हम देखते हैं जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास इंडिफरेंस कर्व की, वो है ये कर्व बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं। जो इनका झुकाव होता है हमेशा ये कर्व ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। ये कर्व कभी भी अपवर्ड स्लोप नहीं होंगे, हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होंगे। और इसकी रीजन ये है कि आप जब ये कर्व ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप एक चीज को ज्यादा कर रहे हो तो दूसरी चीज को आप कम यूटिलाइज कर रहे हो। जब आप एक को ज्यादा कर रहे हो और दूसरे को कम कर रहे हो, इससे क्या होगा कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो सेम रहेगा। जब आपने एक कमोडिटी को ज्यादा किया तो आपकी सेटिस्फेक्शन में इजाफा हुआ, और दूसरी तरफ से कमी करके आपने उसे कंपनसेट कर दिया और आपका तस्कीन का मयार जो है वो सेम रह गया। तो इसलिए ये कर्व हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ, बाएं से दाएं जाने पाएंगे और हमेशा नेगेटिव स्लोप रखेंगे। उसके बाद हम लोगों के पास सेकंड प्रॉपर्टी है कि ऊपर वाला खत तस्कीन का बुलंद मयार फराहम करता है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है अपर इंडिफरेंस कर्व पे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक्स एक्सिस आपके पास ये इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट है और ये इंडिफरेंस कर्व सेकंड। फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व के तमाम पॉइंट्स पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है आपका वो सेम है। इसी तरह इंडिफरेंस कर्व 2 के तमाम पॉइंट्स पे भी सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो सेम है। लेकिन जब हम लोग कंपेयर करते हैं इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट को और सेकंड को, तो क्योंकि इंडिफरेंस कर्व सेकंड जो है वो ऊपर है, वो ओरिजिन से ज्यादा दूर है, इसलिए यहाँ पर जो तस्कीन का मयार होगा वो सारिफ ज्यादा हासिल कर रहा होगा। और इसकी रीजन क्या है? इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पर सारिफ जो है वो बड़े जोड़े इस्तेमाल कर रहा है, ज्यादा कमोडिटी, ज्यादा गुड्स, ज्यादा बड़े कॉम्बिनेशन यूज कर रहा है, इसलिए ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पर सारिफ का तस्कीन का मयार जो होगा वो ज्यादा होगा। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है किसी महवर को नहीं छूते। ये कर्व कभी भी किसी एक्सिस को, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करते। और इसको हम लोग देखते हैं कि ये कर्व जो है कभी किसी एक्सिस को टच नहीं करेंगे। अगर किसी एक्सिस को जैसे हमने टच किया है और आपने ये करने के बाद बताना है कि ये कभी किसी महवर को छूते नहीं है। इसकी रीजन ये है कि जब आप किसी महवर को ये टच करता है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये कर्व यहाँ पे इस पॉइंट पे वाई कमोडिटी भी तो इतनी क्वांटिटी यूज कर रहा है, लेकिन एक्स कमोडिटी को वो जीरो यूटिलाइजेशन कर रहा है या जीरो यूज कर रहा है। जब आप एक चीज को जीरो कर दोगे
और ए को आप मैक्सिमम ले रहे हो तो आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, क्योंकि खते अदमे तरजीह की जो तारीफ थी उसमें हम लोगों ने कहा था कि इंडिफरेंस कर्व जाहिर करता है दो चीजों के जोड़े, जबकि इस पॉइंट पर इनका जोड़ा नहीं बना। तो जब ये जोड़ा नहीं बनेगा तो यहाँ पर ये टच नहीं होगा, और अगर ये यहाँ पे टच करेगा इसका मतलब होगा कि आप एक्स कमोडिटी को तो यूज कर रहे हो और वाई कमोडिटी को आप लोग जीरो ले रहे हो। इसका मतलब है कि ये कर्व कभी भी किसी एक्सिस को टच नहीं करेंगे, क्योंकि जहां पे टच करेंगे इसका मतलब होगा कि आप एक कमोडिटी जीरो कर रहे हो और वो कभी भी जोड़ा नहीं बन पाएगा। इसकी वजह से ये कर्व किसी एक्सिस को टच नहीं करते। अब हम फोर्थ वन देखते हैं कि ये कर्व एक दूसरे को कतई नहीं करते। इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कतई नहीं करते, और उसकी रीजन ये है कि हम लोग ये कहते हैं कि एक कर्व के तमाम पॉइंट्स पे तस्कीन बराबर होती है और ऊपर वाला खत तस्कीन का बुलंद मयार फराहम करता है। अब यहाँ पर IC2 ऊपर है तो इसको तस्कीन का बुलंद मयार फराहम करना चाहिए, और IC1 नीचे है तो इसको तस्कीन का कम मयार देना चाहिए। तो इतने हिस्से में तो ऐसा हो रहा है, लेकिन जब आप सेकंड पार्ट में आते हो तो IC1 जो है वो इसके ऊपर चला गया है। इसका मतलब है कि IC1 पे तस्कीन का मयार ज्यादा है और IC2 पर कम है, और जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे दोनों कर्व की तस्कीन बराबर हो गई है। तो अगर ये कर्व किसी में आपस में क्रॉस करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को कता करेंगे, तो हमारी जो डेफिनेशन है, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो ठीक नहीं रहेगी। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि ये कर्व कभी किसी महवर कभी आपस में एक दूसरे को कता नहीं करते। उसके बाद हम देखते हैं अपना लास्ट वन, और वो है मुद्दा की तरफ मुहद्दिब होते हैं। ये कर्व मैंने भी जितने भी कर्व बनाए हैं वो मैंने इनको बैंड किया है ओरिजिन की तरफ। आपने इन्हें ओरिजिन की तरफ बैंड किया है, इसका मतलब है कि ये इनका जो मुहद्दिब होना है, जो झुकना है वो ओरिजिन की तरफ है। और इसकी रीजन ये है कि आप हर अगले पॉइंट को आपको एक एक्स को ज्यादा करने के लिए y की पहले से कम इकाइयों को छोड़ना पड़ता है। और आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि मुख्तलिफ शरह इस्तबदाल गिरती है, इसलिए ये कर्व हमेशा मुद्दा की तरफ मुहद्दिब होते हैं, और कभी भी ये कर्व स्ट्रेट लाइन में नहीं बनेंगे, और कभी भी ये कर्व इस शेप में कनकेव टू दी ओरिजिन नहीं होंगे। हमेशा ये कर्व जो है कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होंगे। तो ये हम लोगों के पास इसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम लोगों ने आज देखी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका जो तवाज़ुन है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व को डिफाइन किया और उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज देखी, जो मैंने आपको विद रीजन बताया कि ये ऐसा क्यों होते हैं। तो आप लोगों ने भी इसको हिस्सा तैयार करना है। इसके मतलब जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, इंशाल्लाह हम लोग उसका आंसर करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह।